नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नई माँ ने की बेरुखी। एक गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। सुरेश अपनी पत्नी और बेटे रामू के साथ रहता था, लेकिन कुछ समय बाद सुरेश की पत्नी का निधन हो गया, इसलिए उसने रामू के लिए दूसरी शादी कर ली। नई माँ रामू के साथ सौतेला व्यवहार करती थी। एक दिन रामू चिता की राख इकट्ठा करके जैसे ही अपनी झोंपड़ी में घुसने को हुआ, उसे शमशान के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा दिखा। उसे ध्यान से देखा। वो उसकी तरफ ही देख रहा है। अरे, यह तो बिल्लू काका है। वह खुशी से बुदबुदाया और दौड़कर उनके पास गया। काका, आप यहाँ कैसे? बिल्लू काका बोले। बेटा, यहाँ से गुजर रहा था तो मेरा ध्यान तेरी तरफ पड़ गया। किसी से सुना था कि तुम कोटक गांव में शमशान घाट की रखवाली करते हो। तेरी तरफ नज़र पड़ी तो मैंने पहचान लिया कि यह तो सुरेश का बेटा रामू है। ठीक किया काका, चलिए आइए अंदर, कुछ चाय पानी तो करते जाइए। मैं अभी खाना खाने ही वाला था, रामू बोलता है। तब बिल्लू काका बोलते हैं, बेटा, तेरे घर से भागने के 2 साल बाद ही तेरे बापू सुरेश की मृत्यु हो गई थी। अच्छा मर गया साला। बिल्लू काका, बेटा, लगता है शमशान घाट में रोज रोज चिता की राख इकट्ठा करते करते तेरा मन इंसानों की मौत की तरफ से कठोर हो गया लगता है। रामू, नहीं काका, उस व्यक्ति से मेरा कभी लगाव नहीं रहा। उसने मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया कभी। सबसे बड़ा दुख जब वो मेरी माँ के मरने के बाद नई दुल्हन लाया था। सब और नई नई हो गई थी। सब नई को ही जानते थे, मेरा बाप भी, और वो नई ही मेरे घर से भागने का कारण भी थी। हाँ, शायद हो सकता है सालों से चिता को जलते देख उनकी राख इकट्ठा करते करते पत्थर बन गया हूँ मैं भी। शायद लोगों को रोते देखकर भी कोई रोना नहीं आता मुझे। लोग व्यर्थ ही अपने आंसू बहाते हैं। जो चला ही गया हो उसके लिए क्या रोना? वो क्या वापस लौट सकता है अब? तेरी बात ठीक है रामू, पर अपनों से जुड़ाव तो रहता ही है। पता नहीं काका, मुझे यह सब नहीं पता। मेरा तो कोई अपना ही ना बना, परायों को क्या अपना बनाता। खाना खाते खाते उसे 10 साल पहले का वह दिन याद आ गया, जब मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही उसने घर छोड़ दिया था। अपनी सौतेली माँ के दुर्व्यवहार व अत्याचारों से तंग आकर उसने प्रण लिया था कि फिर कभी उसका मुँह दोबारा नहीं देखेगा। इतने सालों तक उनके प्रति नफरत को दिल में लिए जी जा रहा था रामू। कहने को नई माँ तो तेरी अपनी ही थी, पर बेटा, अब तो तेरा कोई अपना भी न रहा। रामू, क्या मतलब काका? परसों ही वह किसी गंभीर बीमारी से चल बसी। चिता को अग्नि देने वाला भी न था कोई। सभी गांव वालों ने मिलकर फूंका उसे। रामू, क्या? यह सुनते ही रामू पर न जाने कैसी बिजली गिर पड़ी कि वह घोड़े से भी तेज अपने गांव की ओर दौड़ पड़ा। भागते भागते जल्दी ही वह अपने गांव के शमशान घाट पर पहुंच गया। अपनी सौतेली माँ की चिता की राख को टंटोलने लगा। नई माँ, नई माँ, रामू फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना आसमान को छूने लगा था। नई माँ, तुम क्यों चली गई? लौट आओ नई माँ, ये बेरुखी ठीक नहीं है। उसका रोना सुनकर गांव वाले वहाँ इकट्ठा होने लगे। अब मैं किसकी नफरत के सहारे जीऊँगा? लौट आओ, लौट आओ। वो शाम तक ऐसे ही रोता रहा। बिल्लू काका भी वहाँ पहुँचे। उसे रोते हुए रामू से सवाल किया कि तेरे पत्थर दिल में नई माँ के लिए इतनी नफरत होने के बावजूद तेरी आंखों से आंसू? रामू काका, मेरी माँ के जाने के बाद नफरत में ही सही, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली मेरी नई माँ ही थी। मेरे पापा की मुझे याद नहीं, मेरी सगी माँ की भी मुझे याद नहीं, लेकिन नई माँ मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं कितनी रोटियाँ खाता हूँ, कहीं ज़्यादा न खा लूँ।
रात को सोते समय कड़ाके की सर्दी में मेरे पापा से चिपक कर सोते रहने पर मेरी माँ मेरा कंबल उतारने आती थी। कहीं मैं स्कूल में जाकर विद्वान न बन जाऊं, इसी डर से स्कूल छुड़वा दिया। मेरी अच्छी बातों में भी ध्यान से मेरी गलतियां छांटना, नई माँ का छड़ी से पीटना, भूखे रखना, सारा काम छोड़कर मेरी तरफ घूरते रहना। इससे ज़्यादा ध्यान मेरा भला कौन और रखता। कोई अपने जीवन का इतना कीमती समय मुझे देता भला। मैं इतने साल तक उनकी नफ़रत दिल में लिए ही जीता रहा। उसी की नफ़रत, उनके प्रति मेरा गुस्सा ही मेरे जीवन का सहारा था। नई माँ की इस बेरुखी के बाद अब मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं रहा, कहकर रामू फिर से रोने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन जीने के लिए दो आयाम होते हैं, प्यार व नफ़रत। अगर जीवन में यह दोनों ही मौजूद न हो तो जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।